हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ट्यूशन चैनल। फ्रेंड, कल के वीडियो में मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसमें मैंने आपको बाइनरी फिजन, स्पोरुलेशन, इंसिस्टेशन और भी कुछ चीज़ें आपको मैंने बताया था। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने पेज नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे कि पेज नंबर 7 से पेज नंबर 8 तक आपको आज मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कराऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 लेकर आऊँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पेज नंबर 7 से, तो चलिए फटाफट आप लोग एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए और देखते हैं। तो पेज नंबर 7 में फर्स्ट में डायग्राम कुछ दिए हुए हैं जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म है। तो हमारा डायग्राम जो फर्स्ट है वो आई ऑफ बर्ड ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोग अपने घर में पोटैटो देखे होंगे जिसमें आप कभी कभी ऐसे क्लाइमेट्स में देखते हैं जैसे उसमें मॉइस्चर अगर आलू के आसपास हो, मॉइस्चर प्लेस पे आप पोटैटो को रख देते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें से बर्ड निकल आए हैं। उसी बर्ड को यहाँ पे हम लोग आई बोलते हैं, ठीक है। और यहीं से न्यू पोटैटो के ग्रोथ होता है, प्लांट निकलता है, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ आई बर्ड, यहाँ पे आपको आई बर्ड दिखाया है और आपको यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ आई बर्ड दिखाया है, ठीक है। और वैसे ही जो हमारा डायग्राम बी है उसमें हम लोग को राइजोम ऑफ जिंजर दिखाया है, यानी ये जो अदरक है उसका ये दोनों नोड रहता है अदरक का, और यहाँ से जो बर्ड है वो बर्ड के कारण ही वो न्यू प्लांट फॉर्म होता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये होता है एडवेंटिशियस रूट। जो जिंजर जो सॉइल का अंदर दबता है उसमें रूट भी होता है, वही ये एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। अब हम लोग डायग्राम सी देखते हैं जो बुलबिल ऑफ एगेव है। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुछ लेबलिंग नहीं है। उसके बाद हम लोग जो डायग्राम डी है लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफिलम, जो लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम है ये एक ऐसा प्लांट होता है ब्रायोफाइलम जिसका लीफ से ही न्यू प्लांट का ग्रोथ हो जाता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लीफ है ये लीफ फॉल कर जाता है और मिट्टी के ऊपर रहता है, जिसके कारण इसका जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये लीफ के चारों तरफ से रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। उसके बाद छोटे से प्लांटलेट निकल आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये है इसका एडवेंटिशियस बर्ड, जिसके कारण न्यू प्लांट का ग्रोथ होता है। और जो हमारा डायग्राम ई है ये है ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिंथ। ये जो आप देख सकते हैं ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ये ऑफसेट्स के कारण ग्रो करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, मेंबर ऑफ किंगडम फंगी एंड सम प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो मेंबर ऑफ किंगडम फंगी एंड सिंपल जो प्लांट्स हैं जैसे एल्गी, वो एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं जिसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फिगर 1.3 में आप देख चुके हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर
zoospore that usually are microscopic motile structure. Other common asexual reproductive structure are conidia in Penicillium, bud of Hydra and gemule of sponges. जो डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के कारण मैंने आपको बताया था कि जो बर्ड होता है हाइड्रा में बर्ड के कारण रिप्रोडक्शन शो होता है, और स्पॉन्जेज में गेम्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे गेम्यूल्स, जिसके कारण उनका रिप्रोडक्शन होता है। और कोनिडिया, पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कोनिडिया एक से ज़्यादा कोनिडियम को दिखाने के लिए हम लोग कोनिडिया शब्द यूज करते हैं वर्ड, और एक को दिखाने के लिए कोनिडियम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है द मोस्ट कॉमन ऑफ दिज स्ट्रक्चर आर जूस्पोर दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। ये जो होते हैं जूस्पोर वो एक कॉमन स्ट्रक्चर हैं और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। और ये मोटाइल स्ट्रक्चर, यहाँ पे मोटाइल स्ट्रक्चर कहने का अर्थ है दोस्तों, ये मूवेबल होते हैं, यानी मोटाइल, ये चल फिर सकते हैं, एक से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। उसके बाद अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कोनिडिया इन पेनिसिलियम, बर्ड इन हाइड्रा एंड गेम्यूल इन स्पॉन्ज। और भी जो कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो कोनिडिया है पेनिसिलियम में, और बर्ड है हाइड्रा में, और गेम्यूल है स्पॉन्जेस का। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यू हैव लर्न अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन क्लास 11th। आप लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों कह सकते हैं। इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या क्लोन टर्म हम लोग जो वेजिटेटिव ऑफ स्प्रिंग, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से फॉर्म हुए हैं ऑफ स्प्रिंग, उसको क्या हम लोग क्लोन टर्म दे सकते हैं नाम। तो आप जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस हुए हैं, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं यस वी कैन से दैट क्लोन हुए ना वेजिटेटिव। जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से कोई भी प्लांट फॉर्म होता है तो आप लोग उसे क्लोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। मैंने आपको बताया था कि जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे उन्हें हम लोग क्लोन टर्म दे सकते हैं, क्लोन नाम से बोल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। वाइल इन एनिमल and the other simple organism, the term asexual is used unambiguously in plant. The term vegetative reproduction is frequently used in plant. The unit of vegetative propagation such as runners, rhizomes, suckers, tubers, offsets, bulb are all capable of giving rise to new offspring. This structure are called vegetative propagules. जबकि एनिमल एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म में, जो एनिमल होते हैं और सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, द टर्म एसेक्सुअल इज यूज एम्बियसली। स्पष्ट रूप से जो ऑर्गेनिज्म एंड सिंपल ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स होते हैं उनको एसेक्सुअल टर्म यूज करते हैं हम लोग बोलने के लिए इन प्लांट में। द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज इन प्लांट, हम लोग प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
टर्म एक यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, वेजिटेटिव हम लोग वर्ड यूज करते हैं। द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर, सकर्स, ट्यूबर एंड ऑफसेट और बल्ब। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है सच एज रनर्स, जैसे प्लांट्स में रिप्रोड्यूस करने के लिए कुछ उनके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, जैसे उनके रनर होते हैं, कुछ का रनर होते हैं, कुछ के राइजोम होते हैं, कुछ के सकर्स होते हैं, कुछ के ट्यूबर होते हैं, कुछ के ऑफसेट होते हैं, कुछ के बल्ब होते हैं। जैसे आप जिंजर में देखे थे बर्ड था, पोटैटो में देखे थे आई बर्ड था, और ये वाटर हाइसिंथ में देखे थे वहाँ पे ऑफसेट था, और ये ब्रायोफाइलम प्लांट्स में आप देखे थे एडवेंटिशियस बर्ड था, और ये बुलबिल ऑफ एगेव होते हैं उनमें बल्ब होते हैं। वैसे वही यहाँ पे एग्जांपल कुछ दिए हुए हैं। बल्ब आर ऑल केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। ये सब कैपेबल होते हैं, ये जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं राइजोम, सकर, ट्यूबर्स, ये सब एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ राइजिंग न्यू ऑफस्प्रिंग। ये न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। ये जो सिंस फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डू नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, इस स्ट्रक्चर को फॉर्म होने में दो पेरेंट नहीं यूज होते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्चुअल। ये जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो एसेक्चुअल होता है। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस और फ्रेगमेंट्स, अगर किसी मान लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में उसका बॉडी डिस्टिंक्ट डिफरेंट या भिन्न भिन्न पीसेस में ब्रेक हो जाता है। जब आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे आप तोड़ देंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इफ़ द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस और फ्रेगमेंट, डिस्टिंक्ट पीसेस बोलिए या आप फ्रेगमेंट्स बोलिए, तो वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डिस्टिंक्ट पीसेस और फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। वो फ्रेगमेंट आगे चलकर एक एडल्ट में ग्रो कर जाता है। ठीक है, ये खासकर हम लोग हाइड्रा में भी देखते हैं। वो भी अगर आप कहीं से उसको काट दें तो या उसे तोड़ दें तो एक न्यू एडल्ट में ग्रो कर जाता है, और वो कैपेबल होता है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है ऑफस्प्रिंग। दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। और इसे हम ये भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसे हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द एस्कोज ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे रिमेंबर करके रखिएगा। ये टेरर ऑफ बंगाल, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द एस्कोज ऑफ द वाटर बॉडी और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। दिस इज नथिंग बट द aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is standing water। ये जो एक्वेटिक हाइसिंथ है वो कहाँ ग्रो होता है दोस्तों? तो जहाँ पानी इकट्ठा, स्टैंडिंग वाटर, जहाँ पानी
जमा हुआ रहता है वहीं पे ग्रो करता है, ठीक है। और ये एक इन्वेसिव वीड्स हैं, फाउंड इन ग्रोइंग वेयर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। ये कोई काम का नहीं है। ये जो वीड्स हैं वो इन्वेसिव वीड्स। इन्वेसिव वीड्स कहने का मतलब है दोस्तों कि उसका कोई काम नहीं है, जैसे वो हमेशा हमला करने के लिए रहता है, ठीक है। ये जो इन्वेसिव वीड्स हैं इसका बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है। जैसे आपको यहाँ पे बताएगा, इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ये क्या करता है, ऑक्सीजन ड्रेन करता है, मतलब निकाल लेता है ऑक्सीजन वाटर से, विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेस, जिसके कारण से बहुत सारी मछलियाँ मर गई थी। ये आप यहाँ पे गौर कीजिए, टेरर ऑफ बंगाल, एक बार क्या हुआ था कि ये बंगाल का जो स्टैंडिंग वाटर था जिसमें फिशेस थी, उसमें से ये ऑक्सीजन ड्रेन कर लिया था, इतना ग्रो हो गया था कि सारी मछलियाँ मर गई थी। उसे ही हम लोगों ने नाम दिया था टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 एंड 14। इसके बारे में आप ज़्यादा चैप्टर 13 और 14 में पढ़ेंगे। यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaf। आप लोग जान सकते हैं इसके बारे में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस प्लांट को कोई यूज नहीं है, बट इसको हम लोग इंडिया में इसलिए इंट्रोड्यूस किए थे क्योंकि इसका जो शेप ऑफ लीफ था वो बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल था, और फ्लावर्स भी इसका, और इसका कोई काम नहीं है। सिंस इट कैन प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली, तब से ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेट किया जा रहा है। एट द फेनोमेनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये इतना जल्दी, इतना शॉर्ट, ये पूरे वाटर में स्प्रेड कर गया था, वाटर बॉडी के जहाँ जहाँ स्टैंडिंग वाटर था, एकदम कम समय में। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइड ऑफ देम, इसे हटाना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैरा में हम लोग देखते हैं क्या है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, डहलिया एंड आर कल्टिवेटेड। क्या आप लोग अवेयर हैं, आप लोग जानते हैं जैसे प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, डहलिया एंड आर कल्टिवेटेड, कैसे ये लोग कल्टिवेटेड होते हैं, कैसे उपजाए जाते हैं और कैसे इन लोगों को उगाया जाता है। हैव यू सीन अ स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड कॉल्ड आई। जो एक स्मॉल प्लांट्स होता है वो इमर्ज निकलता है और जुड़ा रहता है एक बर्ड से। एक प्लांट जो होता है इमर्ज होता है, निकलता है बर्ड से, उसे हम लोग आई कहते हैं। आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जो ये राइजोम ऑफ बनाना है, ये क्वेश्चन पूछता है राइजोम ऑफ बनाना, जो बनाना होता है वो राइजोम से निकलते हैं। जो आप देखते हैं, आपको मैंने बताया था जिंजर में जो राइजोम का, वैसे ही बनाना में भी राइजोम होते हैं। वह यहाँ पे दिया भी हुआ है कि बनाना एंड जिंजर, राइजोम से बनाना एंड जिंजर जो होते हैं वेजिटेटिवली प्रोपगेट किए जाते हैं। व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ अ न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट listed above, you will notice that they are invariably arises from the node present in the modified stem of this plant। आप लोग पहले भी देखे हुए हैं कि जो डिफरेंट हम लोगों ने आपको फिगर में दिखाया था, जो डिफरेंट टाइप के जो
वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड किए हुए जो प्लांट्स थे उनके जो डिफरेंट कोई मॉडिफाइड नोड से निकलता है, कोई बर्ड से निकलता है, कोई बल्ब से निकलता है, कोई आई से, वही आपको यहाँ बता रहा है कि व्हेन यू केयरफुली ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन, आप केयरफुली देखेंगे और डिटरमाइन करेंगे साइट ऑफ ओरिजिन की, कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से इसका उत्पत्ति हो रहा है और कहाँ से इसका ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेट किए जा रहे हैं, ऑफ द न्यू प्लांटलेट्स इन द प्लांट, जो न्यू प्लांटलेट्स निकलते हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, प्लांट के, ठीक है। इन द प्लांट लिस्टेड एबव, जो प्लांट ऊपर दिए हुए हैं, लिस्टेड किए हुए हैं आपको, जो मैंने पहले बताया था, यू विल नोटिस दैट दे इनवेरिएबली अराइजेज फ्रॉम द नोड, वो नोड से ऊपर जो निकले हुए हैं, प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम, जो कि प्रेजेंट होता है मॉडिफाइड स्टेम्स में, ऑफ दिज प्लांट्स, उस प्लांट्स के मॉडिफाइड स्टेम पे ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप लोगों ने पोटैटो पे देखा था कि आई बर्ड, वो पोटैटो जो होता है वो स्टेम होता है प्लांट्स का, और वहीं से आपको आई बर्ड दिखाई दिए थे, ठीक है। मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिज प्लांट्स व्हेन द नोड कम इन कॉन्टेक्ट विद डैम सॉइल और वाटर, जब उसका नोड डैम सॉइल यानी नमी वाले सॉइल में और वाटर के कांटेक्ट में आता है, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स, तब वो जब डैम सॉइल और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है गाइस की रूट डेवलप कर देता है और एक न्यू वहाँ से प्लांट ग्रो कर जाते हैं। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड अराइजेज फ्रॉम द नोचेज प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीफ ऑफ ब्रायोफिल्म, जो ब्रायोफिल्म मैंने आपको जो प्लांट बताया था उसका जो लीफ होता है उसके मार्जिन यानी एज से जो आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स का ग्रो होने लगता है जब उसका लीफ फॉल होता है जब मिट्टी में, तो वहाँ से एडवेंटिशियस रूट का ग्रो होता है और उसके लीफ के मार्जिन से किनारे किनारे से छोटे छोटे एडवेंटिशियस रूट का ग्रो होता है। उसके बाद छोटे छोटे प्लांटलेट्स दिखाई देने लगते हैं और निकलने लगते हैं। दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट। इस प्लांट्स का और इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ये जो तरीका है उसके लीफ से, इसे बहुत सारे एक्सप्लॉइटेड किया जा रहा है, जैसे बहुत सारे यूज किए जा रहे हैं गार्डनर्स और फार्मर्स के द्वारा इसे कमर्शियल प्रोपोगेशन के लिए। और कमर्शियल यानी कि बेचने के लिए, और कमर्शियलाइज यानी उसको बिक्री करने के लिए मार्केट्स में, प्रोपोगेशन ऑफ सच प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को। चलिए हम लोग नेक्स्ट पैरा में देखते हैं क्या है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organism। asexual reproduction जो है वो एक कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का इन ऑर्गेनिज्म में, ये कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का। दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये जो होते हैं वो सिंपल ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लाइक एल्गी, जैसे कि एल्गी में, एंड फंगी, एंड दे आर शिफ्ट टू सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और यही सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में शिफ्ट हुए हैं जस्ट बिफोर द वनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। ये जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है वो शिफ्ट हुए हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जस्ट बिफोर वनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। ये जो एडवर्स कंडीशन आने के पहले ये एसेक्चुअल से सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में शिफ्ट हुए हैं। फाइंड आउट हाउ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दिज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड हाउ सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दिज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। ये जो होते हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन वो कैसे अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं।
आप इसका क्वेश्चन का आंसर अब घर पे इसको बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है HW। और एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऐसे कंडीशन में क्यों फेवर्ड होता है। Asexual vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by higher plant। ये जो asexual और vegetative as well as sexual mode of reproduction होते हैं वो एग्जिबिटेड करते हैं हायर प्लांट में, बड़े प्लांट में देखे जाते हैं asexual और sexual mode of reproduction। On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animal। और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बहुत सारे एनिमल्स में देखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करें, आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो कल के वीडियो हम लोग मिलते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।